है और ये पत्रकार पिछले 4-5 साल से हमारे संपर्क में था और हमारे से डरा धमका के काफ़ी लंबे समय से उगाही करता रहा। लाखों रुपए हमारे से ऐंठ चुका है। अब उसकी डिमांड 3-4 महीने से ये आ रही थी कि मेरे को 1000 गज का प्लॉट और 5 लाख रुपए नकद दिए जाए। ये कौन से अखबार का है पत्रकार? ये दैनिक जागरण का है। क्या नाम है इनका? अजीत सिंह नकुड़ का है ये कि मैं मीडिया में चलाऊंगा क्या ये कि आपकी शत्रु संपत्ति है, ये है, आपने अवैध कब्जे कर रखे हैं और मेरे को ये भी इसमें लिखा गया है कि भू माफिया, मैंने आज तक किसी की 100 गज भी ज़मीन नहीं दाबी है। कोई भी मेरे को कोई मेरे नाम FIR हो कुछ भी हो तो मैं साबित करें। बस यही पैसे की डिमांड कर रहा था अभी काफ़ी टाइम से हमारे से। तो अब आगे क्या स्टेप उठा रहे हैं? क्या आगे तो मैं अपने वकील से मिलकर अब लीगल कार्रवाई करूंगा और मेरी प्रशासन से भी उम्मीद है कि इस पे अंकुश लगाया जाए। किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता की गई? मैंने हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो कि मेरे दादा ने सरदार दर्शन सिंह ने 1968 में ली थी और उसका बैनामा लिया था पंजाब से आकर, तब से हम यहीं रह रहे हैं। और 2020 में इस प्रॉपर्टी का हमें पता चला कि इसमें 27 बीघे ज़मीन जो है वो शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है। तो जब हमें पता चला तो हमने अपनी कार्रवाई शुरू करी। तो हमें पता लगा कि ये गृह मंत्रालय में केस है, तो हमने गृह मंत्रालय में अपना वकील करके केस लड़ना शुरू करा। तो उसके बाद हमें 21/3/2020 को इस प्रॉपर्टी पे हमें स्टे मिल गया। स्टे के बाद लगातार हम अपना केस वकील से मिलते रहे, लड़ते रहे। अब 2025 में जुलाई में इसका हमें गवर्नमेंट से, भारत सरकार से एक लेटर मिला जिसमें उन्होंने हमारी ये प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति से मुक्त कर दी है। और ये DM साहब के पास भी लेटर आ चुका है, तहसील में भी लेटर आ चुका है। और उसके बाद हमें एक पत्रकार ने अभी 24 तारीख को 2025 में एक न्यूज़ छापा है, अजीत पत्रकार है और ये पत्रकार पिछले 4-5 साल से हमारे संपर्क में था और हमारे से डरा धमका के काफ़ी लंबे समय से उगाही करता रहा। लाखों रुपए हमारे से ऐंठ चुका है। अब उसकी डिमांड 3-4 महीने से ये आ रही थी कि मेरे को 1000 गज का प्लॉट और 5 लाख रुपए नकद दिए जाए। ये कौन से अखबार का है पत्रकार? ये दैनिक जागरण का है। क्या नाम है इनका? अजीत सिंह नकुड़ का है ये। आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं दर्ज कराई? मैंने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई इसकी, क्योंकि हमें तब डर था भाई ये इसकी प्रशासन में बहुत ज़्यादा जान पहचान है, कल को हमारा केस पे कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, इसलिए तब हम डर रहे थे। अब हमारा ये लेटर आ चुका है भारत सरकार से, मैं आपको दिखा दूँ। ये अगस्त 2025 में आया है। तो आपने अभी आपने घटनाक्रम बताया कि उन्होंने आपसे जो है ये डिमांड करी जी। ये डिमांड किस एवज पे की जा रही थी? यही कि मैं मीडिया में चलाऊंगा क्या ये कि आपकी शत्रु संपत्ति है, ये है, आपने अवैध कब्जे कर रखे हैं और मेरे को ये भी इसमें लिखा गया है कि भू माफिया, मैंने आज तक किसी की 100 गज भी ज़मीन नहीं दाबी है। कोई भी मेरे को कोई मेरे नाम FIR हो कुछ भी हो तो मैं साबित करे वो। आपने जानकारी दी कि भाई मेरी जो शत्रु संपत्ति वहाँ से मुक्त हो चुकी है? उसको बताया था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कि मेरा लेटर आने वाला है 10-15 दिन में। इसके बाद में वो उसको बाद फिर हमने उसको एक बार मैंने दिखाया, उसने कहा तो फर्जी है, ये तो तुमने अपने आप ही बनाया हुआ है। कि ऐसी हमें कहीं से जानकारी नहीं मिली कि मैं अपने स्तर पे पूरी जांच कर ली है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद में आपसे क्या कहते रहे वो? बस यही पैसे की डिमांड कर रहा था अभी काफ़ी टाइम से हमारे से। तो अब आगे क्या स्टेप उठा रहे हैं? क्या आगे तो मैं अपने वकील से मिलकर अब लीगल कार्रवाई करूंगा और मेरी प्रशासन से भी उम्मीद है कि इस पे अंकुश लगाया जाए। और इससे पहले भी ये 2012 में डकैती का इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और पत्रकारिता के प्रभाव में आके कैसे भी प्रशासन से ही बच गया था। तो मेरी प्रशासन से ये
दरख्वास्त है कि अब की बार इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। आपने समाचार छपने के बाद जो है प्रभारी से संपादक से संपर्क करने की है वैसे कोई नहीं, बात? अभी मैंने किसी से नहीं किया था। मैंने कहा पहले मैं अपनी कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद ही उनको नोटिस भिजवाऊंगा। ये अभी जो गृह मंत्रालय से जो लेटर आया है जी, इसकी जानकारी आपने प्रशासन को सब जगह दी? सबको है, तहसील में भी है, डीएम साहब के पास भी लेटर आ चुका है SDM साहब और के एसडीएम पास। नकुड़ के पास भी लेटर आ चुका है, तहसीलदार के पास भी, सबके पास आ चुका है। ठीक जी। ठीक ठीक, बढ़िया।